सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार के जातिगत जनगणना को रोकने का केस चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आ रहा है, जिसमें केंद्र सरकार लगी है कि आप इसे रोकिए, क्योंकि इसके कुछ रेमिफिकेशन हैं जो बाद में बहुत बुरा हो जाएगा और मंडल फिर से वापिस आ जाएगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट में बीजेपी आरएसएस इसके खिलाफ केस करती है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में बीजेपी आरएसएस हार जाती है। तब वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चली जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने से इनकार कर देती है। अब केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि आप हमें भी सुनिएगा, हमें भी बोलने का मौका दीजिएगा। अगर आप जाति जनगणना पर रोक नहीं लगाते हैं तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्वेक्षण को रोका जाए या इसके परिणाम को जारी करने में कोई परेशानी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि हमें भी कुछ वक्त दिया जाए कि सर्वेक्षण का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है, इसका मतलब हम चुनाव हार सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह विभत्स राजनीति अब खुले में आ गई है। जब वह कहते थे कि मुझे नहीं पता किसने केस दर्ज कराया है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सब जानते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो इस जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराए हैं वो केंद्र सरकार के ही लोग हैं, क्योंकि जब मंडल आता है तो कमंडल भी आ जाता है। अब तुषार मेहता कहते हैं कि हम भी इसके परिणाम के पक्ष में नहीं हैं और अब हम भी अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर तुषार मेहता ने कुछ भी नहीं कहा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जिस यूथ फॉर इक्वलिटी के तरफ से याचिका दायर की गई थी वह बीजेपी और आरएसएस का ही एक अंग है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसबी भट्टी कहते हैं कि ठीक है, आप अपना जवाब दे दीजिएगा, हम आपको 1 हफ्ते का वक्त दे देते हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मैं इस पर रोक लगा दूं। और पटना हाईकोर्ट ने तो ऑलरेडी अपना जजमेंट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति का जातिगत सर्वेक्षण हुआ है और उसमें उसके जाति या उपजाति का विवरण दिया गया है तो इसमें नुकसान क्या है, जबकि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष का डेटा प्रकाशित नहीं कर रही है, वह तो एक पूरे समुदाय का डेटा प्रकाशित कर रही है, तो इसमें नुकसान क्या है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का कार्य 6 अगस्त को ही पूरा हो चुका है। 12 अगस्त को इसका डेटा अपलोड कर दिया गया है। इसका नाम बाजागा रखा गया है, बिहार जातीय आधार जनगणना, और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख तय की है। अब 28 अगस्त को देखना यह है कि केंद्र सरकार कितना पुरजोर विरोध जातीय सर्वेक्षण का सुप्रीम कोर्ट में करती है और सुप्रीम कोर्ट इसको जारी रखती है या रोक लगाती है या टाल मटोल की पद्धति अपनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना से डर लगता है, उसको मंडल से डर लगता है। वह मंडल और कमंडल की राजनीति से अपने आप को बचाए रखना चाहती है। अब केंद्र सरकार जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुलकर आ गई है। उसे हार का डर सता रहा है कि अगर मंडल आ गया तो फिर मेरी हार निश्चित है। दलितों पिछड़ों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि भाजपा की सरकार दलित पिछड़ा विरोधी है।